नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं होलाष्टक की और साथ ही खरमास की, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही होलाष्टक भी शुरू हो जाएंगे और खरमास भी शुरू हो जाएगा। तो होलाष्टक क्या है, खरमास क्या है और इसमें हम क्यों नहीं शुभ कार्य करते हैं, यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होलाष्टक की। ये सबसे खतरनाक दिन माने जाते हैं। होलाष्टक के जो दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं टोटल, उस दिनों को सबसे खतरनाक दिन माने जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हम जो मांगलिक कार्य है, किसी प्रकार का जो शुभ कार्य है वो नहीं करते। अब होलाष्टक कब से लग रहे हैं और होलाष्टक होते क्या है ये हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, होलाष्टक जो होते हैं वो होलिका दहन के 8 दिन पहले से शुरू होते हैं। होलिका दहन के 8 दिन पहले से, मैं ध्यान रखें मैं होलिका दहन बोल रहा हूँ, जब रंग खेलते हैं उस दिन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं होलिका दहन वाले दिन से बात कर रहा हूँ। तो होलिका दहन के 8 दिन पूर्व से इसको माना जाता है। होलाष्टक जो शुरू होते हैं वो होलिका दहन के 8 दिन पहले से शुरू होते हैं। तो इस वर्ष जो होलिका दहन है वो 24 तारीख की रात को होगा, यानी 24 मार्च को होलिका दहन होगा और 25 तारीख को होली खेली जाएगी। तो होलिका दहन कब हो रहा है? 24 तारीख को। तो होलिका दहन से 8 दिन अगर पहले चलते हैं तो आता है 17 तारीख, यानी 17 मार्च। मतलब इस वर्ष यानी कि 2024 में होलाष्टक जो है वो 17 मार्च से 24 मार्च तक का जो समय रहेगा वो होलाष्टक का समय रहेगा। प्रत्येक वर्ष में जो फाल्गुन मास की अष्टमी है, फाल्गुन मास की अष्टमी से पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसी समय को हम लोग होलाष्टक कहते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि होलाष्टक के दौरान या इस जो पीरियड है उसके अंदर हम शुभ कार्य क्यों नहीं करते। इसकी वजह यह है कि होलाष्टक के दौरान यानी कि होली का दहन से 8 दिन पूर्व ये जो समय होता है, इसमें सारे ग्रह जो होते हैं, जितने भी ग्रह हमारे हैं, 9 ग्रह हैं, वो सारे 9 ग्रह अपनी उग्र अवस्था में रहता है। कह सकते हैं कि जो सारे 9 ग्रह हैं अपनी जो नकारात्मक एनर्जी के साथ रहता है। जब कोई भी इंसान क्रोधित होगा, उग्र होगा, तो जाहिर है उनके अंदर नकारात्मकता बढ़ जाएगी। तो सभी ग्रह जब उग्र अवस्था में रहते हैं तो उनके अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है या नकारात्मक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इस कारण से पूरे वातावरण में या कह सकते हैं पूरी जगह नकारात्मकता ही व्याप्त हो जाती है। अब जरा सोचिए कि सभी जगह अगर नकारात्मकता होगी, सब ग्रह अगर नकारात्मक एनर्जी ही आपको देंगे तो आप उसमें शुभ कार्य कैसे करेंगे, और शुभ कार्य अगर करेंगे भी तो वो कैसे वो अच्छे हो सकते, कैसे वो शुभ फल दे सकते हैं, सब पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों के थ्रू या आप कह सकते हैं कि नकारात्मकता में आपने वो कार्य किया है तो कार्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसी कारण से इस समय में यानी कि होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तो ये तो मैंने बता दिया आपको होलाष्टक क्या है और होलाष्टक में क्यों नहीं हम शुभ कार्य करते हैं या कोई भी मांगलिक कार्य क्यों नहीं करते। अब बात हम करते हैं खरमास की। तो खरमास क्या होता है और खरमास में भी क्यों नहीं इस प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते, वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, जब भी सूर्यदेव जब भी धनु या मीन राशि में होता है, जब भी सूर्यदेव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं या कह सकते हैं उसमें गोचर करते हैं, उसी समय को या उसी जो पीरियड होता है उस पीरियड को ही हम खरमास कहते हैं। एक दूसरी मान्यता देखी जाए तो ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्यदेव के जो घोड़े होते हैं, जिस सूर्यदेव जिस रथ में सवार होते हैं, उस रथ के जो घोड़े होते हैं, उस घोड़े की जगह पर खर यानी खच्चर या कह सकते हैं गधे उसको जोत रहे होते हैं, मतलब गधे उसमें जुते हुए होते हैं। इस कारण से उस रथ की जो स्पीड होती है, उस रथ की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। इस कारण से भी इसको खरमास कहा जाता है। ये दूसरी मान्यता है। लेकिन जो ज्योतिषी गणना है या ज्योतिषी मान्यता के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में गमन करता है या गोचर करता है, उस पीरियड को हम लोग खरमास कहते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि खरमास होता क्या है। अब खरमास में क्यों नहीं हम शुभ कार्य करते या मांगलिक कार्य करते, उसका रीज़न जान लीजिए। तो जब भी सूर्य धनु या मीन राशि में होता है उस समय देवगुरु बृहस्पति उसके संपर्क में आ जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ही दोनों राशियाँ हैं। धनु राशि और मीन राशि दोनों किसकी है? देवगुरु बृहस्पति की है। और बृहस्पति की राशि में सूर्य आ जाता है, यानी कि बृहस्पति जो है सूर्य के संपर्क में आ जाता है, सूर्य के नज़दीक चला जाता है। इस कारण से बृहस्पति के शुभ जो लक्षण हैं या कह सकते हैं जो शुभ प्रभाव है वो कम पड़ जाते हैं या क्षीण पड़ जाते हैं।
क्षीण पड़ जाते हैं या कम पड़ जाते हैं। अब जब कोई भी ग्रह, या कह सकते हैं कि बृहस्पति के शुभ फल जो हैं, अच्छे फल जो हैं, वो अगर कमज़ोर हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, क्षीण पड़ जाएंगे, तो क्या कोई शुभ कार्य फलित होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी कोई हम मांगलिक कार्य करते हैं, जब भी कोई हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उसके अंदर बृहस्पति की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होता है। बृहस्पति अगर अच्छा होगा, बृहस्पति अगर शुभ होता है, तभी हम वो शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करते हैं। इस तरह से अगर बृहस्पति ही अपने आप में शुभ नहीं है, बृहस्पति के जो शुभ लक्षण है, बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, वही क्षीण हो जाएंगे, तो वो शुभ फल आपको कैसे दे पाएगा? इसी कारण से हम लोग इस दौरान, यानी खर मास के दौरान, कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। तो चलिए अब मैं ये बता देता हूँ कि इस बार जो खर मास है वो कब से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो खर मास होता है, या सूर्य का जो संक्रमण होता है एक राशि से दूसरी राशि, तो सूर्य एक राशि में पूरे 30 डेज रहता है। तो इस समय सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है, और 14 तारीख को 12:36 पर सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो जो खर मास है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 14 मार्च से खर मास स्टार्ट हो जाएगा और 17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 14 मार्च से लगा के 14 अप्रैल तक या 13 अप्रैल तक कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। इसी कारण से इस पूरे शादी विवाह जो भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं वो सारे 13 या 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ठीक है, तो ये समय जो है वो खर मास का समय है। कब से? 14 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक का जो समय है वो खर मास का समय है, और 17 मार्च से लगा के 24 मार्च तक का जो समय है वो होलाष्टक का समय है। आशा करता हूँ कि दोनों जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। अगर ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं अपने अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि खर मास और होलाष्टक के दौरान कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, और अगर ये कार्य आपने किए तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, यही हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।